हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ असम राइफल का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये टोटल मेरा रहेगा 1000 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल इसका 10 वीडियो रहेगा बनेगा, ठीक है, जिसका मैं पार्ट 1 वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये असम राइफल का जो जीके और जीएस रहेगा वो उसके पेपर के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ताकि इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। मैं हूँ आर्यन आनंद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहा जाता है। देखिए, आप लोगों का जो ये फिजिकल है स्टार्ट होगा, फिजिकल जो स्टार्ट होगा असम राइफल का, ठीक है। फिजिकल फिजिकल स्टार्ट होगा आपका 2 मई से, ठीक है। इसलिए आप लोग जो कोशिश करिए कि तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है भाई। क्योंकि अगर आप लोग का है कि फिजिकल के साथ साथ जो रिटर्न का तैयारी करेगा, समझो कि वो पक्का सिलेक्शन ले लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि और ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी करते रहो, ट्रेड टेस्ट के साथ साथ रिटर्न का भी तैयारी करता रहो। और फिजिकल फिटनेस तो सुबह सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। उतना फिजिकल में कुछ नहीं होता, बस रनिंग होगा, चेस्ट नापा जाएगा, 5 मिनट का ट्रेड टेस्ट होगा। उसी जगह डॉक्यूमेंट सब रहेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे सर लोग। उसके बाद आपको जो अगर वहाँ पे भूख लगेगा तो कुछ खाने पीने को देंगे, उसके बाद बाहर कर देंगे शाम में वो कॉल लेटर दे के, ठीक है। फिजिकल उसके बाद रिटर्न के लिए, उसके बाद रिटर्न के बाद आप लोग रिटर्न क्वालिफाई करोगे, उसके बाद मेडिकल में आप लोग का जीमेल पे आएगा मैसेज, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। सभी 3 यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1932-33 में हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। ये स्थित कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार, ठीक है। मधुबन शैली का मतलब हो गया मधुबनी पेंटिंग की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। बिहार। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप लोग से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट हमें देंगे। तो चलिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 में शिकागो में लिया था, ठीक है। शिकागो में, ठीक है। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में लिया था विश्व धर्म सम्मेलन। नेक्स्ट बात करते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? क्या? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ठीक है। सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। याद रखना, आर्किमिडीज ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तेल का बैरल, ठीक है, लगभग कितने के बराबर होता है? कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में
कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे बताइए? 21 वर्ष रहे थे। अगर वीडियो कैसा लग रहा है वो आप हमें कमेंट कर दें। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है या किसी प्रकार का कुछ, तो वो आप हमें कमेंट कर दें, ताकि मेरा दोस्त नया चैनल है और जिस कारण से आप लोग को लगता होगा बोरिंग फील होता होगा, तो वैसे ही बताना। कोशिश करेंगे हम अपना सुधार कर सकें, चैनल में क्या कमी है वो चीज़ भी सुधार कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करते हैं गनमेंटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश किसके बगल में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब के बगल में हिमाचल प्रदेश है। झूम क्या है? कृषि है एक प्रकार का। झूम खेती करते हैं। ठीक है। हाँ, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय कहाँ करता है? सेबी को करता है। ठीक है, विनिमय वो सेबी को ही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। ठीक है, विनिमय बोर्ड को ही सेबी कहते हैं। नेक्स्ट बात 1 मिनट। ठीक है, विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। ठीक है, 92 में की गई थी। नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, और हाँ, आप लोग एक गलती करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका ही फायदा होगा। जीके जीएस 1000 भाई प्रश्न है, 1000 प्रश्न देख लो, उससे 25 क्वेश्चन वहाँ असम राइफल में बना के आना है। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। 25 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे मार के आना है, 25 में 25 मार के आना है। देखोगे ना क्वेश्चन का लेवल भाई, इसी से रहेगा भाई। इसमें जीके और जीएस मिक्स है ना, मिक्सचर हम इसलिए बनाए हैं। क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए ये पीडीएफ। आप लोग सपोर्ट दीजिए इस बात के लिए, समझे? बहुत मेहनत लगता है एक पीडीएफ तैयार करने में। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 280 का। सिस्मोग्राफ किसके मापने में काम आता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने में सिस्मोग्राफ काम आता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था? तो कौन सा था? लोयल गुजरात। ठीक है, लोयल गुजरात। ठीक है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? यानी कि न्याय दर्शन जो लिखा गया था वो गौतम के द्वारा ही लिखा गया, गौतम बुद्ध के द्वारा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। संगीत यानी कि साम का अर्थ ही होता है साम। यहाँ सामवेद जो आया है, सामवेद का अर्थ होता ही है गाना। ठीक है, सामवेद का अर्थ ही होता है गाना से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 170 के तहत। यहाँ मिस हो गया है, मिस। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, राज्य विधानसभा के गठन किया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ठीक है, रुद्रप्रयाग स्थित है, मंदाकिनी। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म, ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे। रॉकेट हो गया अचानक उड़ने वाली चीज़, अचानक झटके के साथ जो होती है वो न्यूटन के तृतीय गति का नियम कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप लोग जानते ही हैं। आप लोग वैसे भी अब तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और टेलीग्राम पे शनिवार को टेस्ट होता है, प्रत्येक शनिवार को आप लोग उस पर टेस्ट लगाया कीजिए, समझे। नेक्स्ट बात करते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से क्या है विशिष्ट प्राप्त था? क्या? तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन को किससे? तबला से विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट रूप से वो तबला बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन। माइकल जैक्सन संबंधित थे पॉप संगीत से। ठीक है, माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? पॉप संगीत से। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वां शहर या जुड़वां नगर के नाम से किसे जानते हैं? सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद को क्या हैदराबाद का जुड़वां शहर या जुड़वां नगर के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी की टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बल किस वर्ष को पारित किया गया? 1909 को पारित किया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बल। थोड़ा हम इसलिए फास्ट कर रहे हैं काहे कि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए उतना भी लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, यानी कि वो राजा जो बने थे उसका कहाँ पे हुआ था राज्याभिषेक? तो रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो रायगढ़। अभी जस्ट उसका जहाँ पे आदमी का कुछ भी होता है तो राजा जहाँ का बनने का रहता है तो उसका चलाने का शासन जहाँ वहीं का न होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भारतीय संविधान का। बहुत सारा ऐसा अनुच्छेद है जो अमेरिका से ही मौलिक अधिकार सब लिया गया है। कुछ ही अपना इंडिया का, नहीं तो मौलिक अधिकार ये हो गया अनुच्छेद, वो सब दूसरे देश से लिया गया है। ठीक है, कहीं ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था।
प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था पदार्थ की। नहीं तो पहली अवस्था क्या है, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था आप लोग का क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। क्या पदार्थ की परमाणुविक सिद्धांत, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। पदार्थ की परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, ठीक है, क्या, बोर, ठीक है, बोर तथा रदरफोर्ड, ठीक है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, बोर तथा रदरफोर्ड। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, बाणभट्ट, ठीक है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है थे, बाणभट्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। दक्षिण एशियाई खेल का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं डिंग एक्सप्रेस क्या है, हिमदास का मुंहबोला नाम है, ठीक है, हिमा दास का मुंहबोला नाम है डिंग एक्सप्रेस क्या है, हिमा दास का मुंहबोला नाम है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, ठीक है, कमलजीत सिंधु खेल धाविका, यानी कि वो जो मेन होता है ना वही खेल धाविका जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग व बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग व बेस्ट ने की थी। और नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बोले, डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, ठीक है, मोलानिन, ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने का कार्य कौन करता है, मोलानिन, ठीक है, मोलानिन। नेक्स्ट बात करते हैं मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4, ठीक है। वेशम पूछे या हृदय पूछे, वेशम पूछे या हृदय पूछे, वो सब 4 होगा, ठीक है। हृदय से पूछे ये सब सवाल याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, कठोरी समिति ने की थी, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, कठोरी समिति ने की थी। मोनालिसा जो है सुप्रसिद्ध चित्रकला किसने बनवाया था, मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्रकला किसने बनवाया था, लियोनार्डो द विंसी ने, क्या, लियोनार्डो द विंसी ने, ठीक है, विंसी ने मोनालिसा पुस्तक, मोनालिसा एक पुस्तक भी है, ठीक है, उसे किसने लिखा है, लियोनार्डो द विंसी ने ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो वायलिन जो है बजाने में वह निपुण थे, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट बात करते हैं कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। गारो खासी तथा जयातिन्य, गारो खासी क्या है, गारो खासी तथा जैनित्या, ठीक है। गारो खासी तथा जैनित्या जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक है, गारो खासी। मुख्य रूप से ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई। गारो खासी और जैनित्या जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो मेघालय, ठीक है, मेघालय, असम के बगल, असम अरुणाचल प्रदेश वो उधर ही है पड़ता है, ठीक है, पूर्वी एरिया में, ठीक है, मेघालय। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में।
लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, ठीक है। यह किसके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत करने जा रही थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग नाम था, ठीक है। योजना आयोग का शुरुआत कब किया गया, तो 1950 को, ठीक है। योजना आयोग का इसका नाम ही था नीति आयोग, उसका योजना आयोग का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग जो है, नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 2015 में। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई, 1950 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 169, ठीक है। क्या बोले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की गई थी, समाप्ति की व्यवस्था की गई थी, अनुच्छेद 169। क्या है, भारत के किस राज्य में, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन सी थी, सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ की बनी थी मुख्यमंत्री, यूपी की, ठीक है, यूपी की बनी थी, यूपी की सुचेता कृपलानी सबसे पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी, ठीक है, यूपी की रहने वाली थी, यूपी में बनी भी थी और वो रहने वाले भी वहीं के थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है, 1896 में, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित कब गाया गया था, 1896 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, K2 आइस्टीन, ठीक है, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, K2। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू, कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश का। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरल ने की थी, ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरल, रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी, ठीक है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी। क्या है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चिकन पॉक्स छोटी माता, जिसे छोटी माता के नाम से जाते हैं वो हो जाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, किसके द्वारा पैदा किया जाता है, किसके द्वारा पैदा की जाती है, क्या है, वेरिसेला विषाणु द्वारा, याद रखिएगा। चिकन पॉक्स या जिसे छोटी माता के नाम से जानते हैं वो जो है वेरिसेला विषाणु के द्वारा वह पैदा होता है, ठीक है। चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे बड़ी माता के नाम से जानते हैं, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता के नाम से जानते हैं, यह वेरियोला वायरस द्वारा होता है, ठीक है, वेरिसेला। देखिएगा, छोटी माता वेरिसेला, याद रखिएगा, छोटी माता कहेंगे तो वेरिसेला और बड़ी माता कहेंगे तो वेरियोला, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चेचक और चिकन पॉक्स दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का नाम से जाना जाता है, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है,
चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार यानी कि वो जो उसका दवाई जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के जगह 57 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग देखिए भाई, बता देते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा वो चीज़ बताइए। वीडियो में कमी क्या चीज़ है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से पहली बात वीडियो भी बनाते हैं और जाके इसका जो है PDF भी बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लग जाता है वीडियो PDF तैयार करने में। तो आप लोग कोशिश, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छा हमें सपोर्ट और प्यार देंगे, वही सपोर्ट और प्यार देंगे जो पहले देते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।